नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों प्रियंका और मीतू सिंह द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस याचिका में मुंबई पुलिस की उस प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने और डॉक्टर की सलाह के बिना अभिनेता को दवाई देने का आरोप लगाया है। हालांकि कोर्ट ने मीतू सिंह के संबंध में प्राथमिकी को खारिज कर दिया, लेकिन उसने प्रियंका सिंह से संबंधित मामले में प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया। क्या कर रहा था? न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति MS कर्णिक ने कहा कि प्रियंका सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और उनके खिलाफ जांच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ये FIR अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की बहनों और डॉक्टर तरुण कुमार राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कार्डियोलॉजी के एक एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ 7 सितंबर 2020 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और 306 के तहत दर्ज की गई थी। साथ ही साथ नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम NDPS से संबंधित अपराध के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े ने फेसबुक और व्हाट्सएप को भारत में नई निजता नीति को लागू करने से रोकने और यूरोपीय क्षेत्र के लिए लागू नीति को यहां लागू करने के निर्देश वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए लोगों की निजता आपके धन से अधिक महत्वपूर्ण है की टिप्पणी की। CGI ने कहा कि लोगों ने व्हाट्सएप की नई नीति के संबंध में निजता के अपने अधिकार के बारे में गंभीर चिंताएं व्यक्त की है और कंपनी को 4 सप्ताह के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करके अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। विभिन्न समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिशा रवि ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपने स्तर पर प्रस्तुतियां दी। उसने भारतीय राज्य के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा होने से इनकार किया। समाचार रिपोर्टों के अनुसार दिशा रवि ने मैजिस्ट्रेट के सामने कहा, मैं सिर्फ किसानों का समर्थन करी थी। मैंने किसानों का समर्थन किया क्योंकि वे हमारा भविष्य है और हम सभी को अन्न की जरूरत है। उसने आगे कहा कि उसने टूल किट नहीं बनाया, सिर्फ 2 एडिट किए थे। During the investigation, many screenshots of the toolkit document available on open source were investigated. As soon the investigation was able to fetch enough information, a search warrant was obtained from the Honorable Court on 9th February 21 against one Nikita Jacob, one of the editors of the toolkit Google document. A team headed by the IO of the case reached Mumbai and conducted searches at her house on 11th February 21. After due intimation to the Mumbai police, and 2 laptops and 1 iPhone was found, and during the search several incriminating information was retrieved. A woman named Puneet, who is based in Canada, connected these people to the Pro Khalistani Poetic Justice Foundation and through them created the toolkit Google document titled Global Farmer Strike and Global Day of Action 26th January. On 11th January, Nikita and Shantanu, I repeat, on 11th January, Nikita and Shantanu attended a Zoom meeting organized by Poetic Justice Foundation in which the modalities of the Global Day of Action were worked out. Based on the course of action decided in the Zoom meeting, Nikita, Shantanu, Disha and others collaborated towards the draft of the toolkit. ग्रेटा थर्नबर्ग टूलकिट मामले में मैजिस्ट्रेट के 21 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को रिमांड में लेने के फैसले की आलोचना करते हुए आपराधिक कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका मार्मेन जॉन ने कहा कि ये न्यायिक कर्तव्यों के त्यागने का चौंकाने वाला संकेत है। अधिवक्ता रेबेका दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मैजिस्ट्रेट के आचरण पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिन्होंने दिल्ली पुलिस की 5 दिन की हिरासत के लिए युवती को रिमांड पर भेजा।
बिना ये सुनिश्चित किए कि उसके वकील द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। See, as far as Disha Ravi's case is concerned, the Delhi police conducted a press conference right now. And the press conference, in fact, spoke volumes about what amount of conspiracy went into the formation of the toolkit. There were the banned organizations, in fact, banned organizations in India, which were hand in glove in creating this toolkit. They spoke about a Zoom meeting also. They spoke about the fact as to how this Zoom meeting and the WhatsApp groups were taken down by Disha Ravi. And how, in fact, whatever was done with the due course of law, warrants taken from the local court, etc. The question today is all those who are trying to politicize this issue should answer whether sovereignty of this country, integrity of this country is not important for them. Of course it is important for each one of us. I mean, this Tukde gang, those who are trying to divide this country through this toolkit, in fact, they have to face the tune of the law of this country. What is wrong in that? Why politicize this issue is our question. जॉन ने फेसबुक पर लिखा, मैजिस्ट्रेटों को रिमांड के अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 का जनादेश पालन किया जा रहा है। यदि सुनवाई के समय आरोपी का वकील द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा था, तो मैजिस्ट्रेट को उसके वकील के आने का इंतजार करना चाहिए था। वैकल्पिक रूप से उसे कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। Child is such a young person and she is in her I mean, let us not forget that all the politicians that we have elected to power were at one time also fighting. They have passion in their belly and they are fighting. They have come up because they have fought for people. And today if somebody else wants to say something that remotely differs from what you say, it becomes a sin. I am here to support our right to protest and dissent and our right to make our own conclusions. Yes, I am against the arrest of Disha Ravi. My demand is that when somebody is sharing information, that information be verified, that information be examined, and the person not be silenced directly. Right? So anybody can organize to have information shared. We live in a democracy. That means information. We have a right to information. फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।